ईडी के छापे पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं कवासी लखमा, उन पर आरोप लग रहे हैं। आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है। किसका पुतला दहन किया और क्या आरोप है आपके? आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिस तरीके से केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार के द्वारा भाजपा के इशारे पर केंद्र में बैठी हुए भाजपा सरकार के इशारे पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुमत वाली सरकार, जो जनता, आम जनता की सरकार, गरीबों की सरकार जिसे जनता ने चुना है, उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भाजपा नेताओं के इशारे पर ईडी के द्वारा दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए बदले की भावना से जो ईडी कार्रवाई कर रही है, उसके विरोध में आज भाजपा और ईडी और भाजपा नेताओं का हमने पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन। और आने वाला समय ईडी जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी है और तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा और भाजपा की केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है, उसका विरोध आज यहाँ किया गया है। आने वाला समय और भी बड़े रूप में केंद्रीय एजेंसियों का और भाजपा का हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनका विरोध करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी ने पुतला दहन किया था कवासी लखमा जी का और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। वहाँ गागड़ा जी का एक बयान आया था कि भोले वाले आदिवासी नेता कवासी लखमा जी को आबकारी मंत्री बनाकर फंसाया गया है और ईडी के खेल में मुझे नहीं लगता कि कवासी लखमा की कोई भी इन्वॉल्वमेंट। एक तरीके से कवासी लखमा को उन्होंने क्लीन चिट दिया है, लेकिन पूरा आरोप मुख्यमंत्री की तरफ लगाया। आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ऐसा कोई भी घोटाला छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं हुआ है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बदनाम करने के लिए इस तरीके से झूठे हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। अगर भाजपा के पास में कोई सबूत है, कोई तथ्यात्मक उनके पास प्रूफ है, प्रमाण है, तो वो जनता के बीच में रखें, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं। और सिर्फ ये कहा सुनी बातों पे लोगों के बीच में घोटाले को लेकर जा रही है। कहीं पे घोटाला नहीं है। ये जो शराब नीति जो छत्तीसगढ़ के अंदर में है, ये जो पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी, उस समय की शराब नीति है। कोई नया नीति तो है ही नहीं है। और पहली बात तो घोटाला हुआ ही नहीं है, तो उसका वो कवासी लखमा जी के फंसाने और नहीं फंसाने वाला बात ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूर्व मंत्री महेश राणा जी से पूछना चाहता हूं, आप भी मंत्री थे भाजपा शासनकाल में, आपने आप ऐसा कौन सा निर्णय छत्तीसगढ़ के अंदर में और बस्तर के लिए, बीजापुर के लिए एक उदाहरण दीजिए। लेकिन आज जिस तरीके से कवासी लखमा बस्तर के इकलौते मंत्री हैं, और मंत्री बनने के बाद में जितना धुआंधार यहाँ का दौरा और लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इससे घबरा कर और ये भाजपा नेताओं को जमीन खिसक गया है, इसलिए जुलूल बयानबाजी करने का काम ये कर रहे हैं। पूरी भाजपा कांग्रेस पर हमला, सियासत में आगे चल के कुछ और खेल भाजपा खेल रही है क्या? भाजपा और भाजपा के नेता सिर्फ और सिर्फ लोगों को बदनाम करने का काम, अफवाह फैलाने का काम और झूठ बोलने का काम करते हैं, और ये सभी पूरी जनता जानती है। आने वाला दिनों में जो चुनाव 6 महीना के बाद विधानसभा चुनाव होना है, इसमें फिर से एक बार पूरी जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी और आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ रहेगा, और इस हार से बदला कर भाजपा के नेता झूठे बयानबाजी कर रहे हैं।